राधे राधे भक्तों। ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। धन के लिए माँ लक्ष्मी का पूजा विधि विधान, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत के सभी व्रती को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। आइए हम अब कथा का श्रवण करते हैं। शहर में लाखों लोग रहते हैं, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी भक्ति परवाह नहीं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर के कुछ लोग अच्छे भी रहते थे। जैसे में लोगों में सीमा थी और उसके पति की गिरस्त मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालात रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे शराब पीने की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आँखों से मानो वह अमृत बह रहा था। वह भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम में आनंद आ गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में वह शीला संकुचाती हुई एक फटी चादर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर भजन कीर्तन समय पर तुम वहाँ आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ न समझ पाई। फिर माँ जी बोली, किस दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैंने तुम्हें देखने चली आएगी। माता के प्रति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और उन्होंने सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, जिससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसके व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है और उसे वरलक्ष्मी कहा जाता है या वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख समृद्धि और यश को प्राप्त होता है। शीला ने सुनकर आनंदित हो उठी और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, लक्ष्मी जी है। दूसरे दिन था, शुक्रवार था। वह सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला
माँ जी द्वारा बिताई गई पूरी विधि विधान से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ता दिख गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला बहुत आनंदित हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वीं शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तिका उपहार में दी। फिर माता जी धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी और यह व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आप यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ जी, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत और प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ाए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जनसंख्या को अपने समेटे हुए कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की बुराई होती है वैसे यहाँ भी था, यानी बुराई अधिक अच्छाई कम, पाप अधिक पुण्य कम। इसी नगर में हरिवंश नामक एक साधिक गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुख संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उन्हें कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने ही मग्न गृहस्थी की गाड़ी खींचे जा रहे थे। किसी ने ठीक कहा है, जब संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने किस बुरी संगत में फंस गया। गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर आना, गाली गलौज, मारपीट करना और नित्य का नियम बना दिया था। जुए, सट्टे, रेस आदि में पैसा लगाता था। जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ रहे थे। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश राय की बुद्धि हर ली और अच्छे बुरे ज्ञान का न रहा। घर में जो कुछ भी रहा सब उसके दुर्वचनों की भेंट चढ़ गई। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगते हैं। भूखमरी की हालत में वांगों के समान उसकी स्थिति हो गई थी। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान थी। संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी यह सब कर्मों का फल है, दुख के बाद तो सुख है एक दिन आना। इस आस्था को मन में लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई और प्रार्थना करती उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक आवाज़ सुन दामिनी की तृप्यता भंग हो गई। अतिथि सरकार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर खोला दरवाजा तो सामने देखा एक दिव्य पुरुष खड़ा है। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे पर ढके हुए लहराती दाढ़ी, घेरे हुए वस्त्र का आवाहन करके उसके चेहरे से तेज टपक रहा था, मानो आँखों से अमृत सी लग रही थी। उसके दिव्य पुरुष को देख दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ। वह देखते ही समझ गई वास्तव में कोई पहुँचा हुआ सिद्ध परमात्मा है। उनके मन में अतिथि के प्रति गहन भाव में उमड़ रहे थे। उसके सम्मान सहित घर के भीतर ले आई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो उसे लज्जा के मारे जमीन में गड़ गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा था
दामिनी ने उस अतिथि सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह यूं ही निहारने जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा है। काफ़ी देर तक दामिनी कुछ ना बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं? यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी, अत्यंत संकुचाते हुए बोली, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान न पाई। पारिवारिक कष्टों ने मुझे सोचने के लिए समझने की क्षमता छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की घड़ी, इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया, वह साधु के चरणों में गिरकर बोली, अब मैं आपको पहचान गई महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतकों को मैं कैसे भूल सकती हूँ भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह में मध्य बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करता था और मंदिर में आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने मंदिर की ओर आते जाते न देखा तो उसका कुशल क्षेम जानने के लिए यहाँ पर आया। उसने घर पर निकला। दामिनी अभी अपने सोचों में ही डूबी थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है? आज मंदिर नहीं आती, न दिखाई देती है? तुझे क्यों कोई कष्ट है? मुझे बता, शायद मैं तेरी सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले तबाह हो तो ऐसी सहानुभूति के दो शब्द ही काफ़ी होते हैं। दामिनी खुद पर स्वयं नहीं रखा पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्वक बोला, मन छोटा करने से समस्या का हल नहीं होता। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसका आना जाना जिंदगी भर ही लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी बोलना शुरू किया, महाराज सर्वस्व सुखों से मेरा घर भरा हुआ था। मेरे घर में सारी खुशियाँ थी। पति नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उस विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी, रुपए पैसे को भी कोई कमी नहीं थी। सुबह सवेरे घर में ईश्वर की वंदना होती थी, लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे टूट गया है। मेरे पति कुसंगति में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा साया भी हमारा साथ छोड़ दिया है। भिखारियों ने से बदतर हमारी स्थिति हो गई है। दामिनी की करुण वंदना सुन साधु का हृदय हाहाकार करके उठा। वह द्रवित सर साधु बोले, बेटी कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना अच्छी सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखो। सब उद्धार करने से प्रेम की छलकता सागर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि रखती हैं। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दो। तुम्हारी साधना स्वयं रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बातें सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूँगी। आप मुझे बताइए इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दंपति की भक्ति भावना देख प्रसन्न हुए और बोले, बेटी सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं इस जन कल्याण के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम जिन्हें शुक्रवार को यह व्रत करना है उनका संकल्प लेकर के माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठें। सामने चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पानी से भरा कलश स्थापित करें और जो तांबे का होना चाहिए कलश को कटोरी से ढक दे। उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखे। सोना या चांदी भी रख सकते हैं। वहीं पास में
रुपए का सिक्का रख दें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, मन ही मन पूर्ण श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करें, श्री मंत्र और माँ लक्ष्मी का जाप करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। संभव न हो तो गुड़ या शक्कर भी काम कर सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करें और 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। ऐसी संकल्प करके सच्चे मन से माँ को विनती करें और प्रसाद बांटें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना, रुपया, लाल कपड़े लपेट कर रख दें। यह आगे आने वाले शुक्रवार के पूजा में भी काम आएगा। कलश से भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित करें। अक्षत पक्षियों को आहार के रूप में डालें। ऐसे शक्ति से विधि से व्रत शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। यह चरण स्पर्श कर स्वर से बोली, अब हाथ में उद्यापन की विधि भी बतला देता हूँ महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा रह जाएगा। अवश्य बेटी। साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्रायः 11, 21 का व्रत का संकल्प लिया है तो, लेकिन माँ के मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और आस्था बनी रहती है। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। अन्य शुक्रवार की भांति इस दिन भी पूजा करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य बनाएं। पूजा के बाद नारियल फोड़ 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम तिलक का पूजन करें। उनके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप में भेंट करें। फिर प्रसाद के रूप में जो खीर बनाया है उसे वितरण करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमन करते हैं। यदि मैं शुद्ध और निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि के अनुसार पूर्ण किए हो तो मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। संतानहीनों को संतान दे, दुखियों को दुख हरे और अखंड सौभाग्य को वरदान मांगने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपार भक्त की विपत्ति हर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का ज्ञान प्राप्त करके दामिनी का मन भाव विभोर से उठ हुआ। अब उसे अपने मन के अंदर एक खोए असीमित संसार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन वैभव लक्ष्मी की स्तुति गाने लगी। 2 दिन बाद शुक्रवार तक का दिन था। उसने पहली रात दुखों की माई दामिनी ठीक से भी सो न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी को व्रत करने से पहले उसकी समस्या का अंत हो जाए, यह सोचकर वह मुख अंधेरे से बैठी उठी और स्नान और वस्त्र धारण किए। स्नान करने के बाद उसने आसन पर पूर्व दिशा की ओर रखकर दामिनी अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस चावल का तांबे कलश पर रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। उसके सारे गहने उसके पति ने बेच चुका था। विवाहिता स्त्री थी, मंगलसूत्र भी उतार नहीं सकती थी और ना कोई गहना था। तभी उसके मन में एक नन्ही पायल का स्मरण हुआ और उसने अपने आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखे थे। वह अपने पति के निगाहों से बचा कर रखा था। उसने झटपट वो पायल निकाली और गंगा जल से धोकर उसे शुद्ध करके कलश में रखी और कटोरी में डाल दी। डिब्बे की तली से बचे कुछ शक्कर निकाल उसे प्रसाद के रूप में रखा। विधि के अनुसार व्रत किया और सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाले पूरी सप्ताह बड़ी हंसी खुशी से बीता। बाद में झल्ला उठाने वाला पति अपेक्षाकृत शांत और संयत हो रहा। कोई भी मारपीट कलेश नहीं हुआ, जिससे दाम्पत्य थोड़े बहुत सुख से रहने लगे। दामिनी
माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी अधिक बलवती हो रही थी। इस प्रकार वो विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया और उसका कामकाज भी करने लगा। घर में यदि किसी भी चीज़ की बहुआत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वीं शुक्रवार व्रत तथा उसके उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन में अभी मानो दाम्पत्य के कानों में गूंज रहे हैं। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार दामिनी ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें बांटी। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया। कहा, हमारी महिमा निराली है। माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया, मेरा एक नया जीवन आपकी ही देन है। माँ, मैं आपकी आजीवन पूजा करूंगी और दूसरों को भी आपके महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए प्रेरित करूंगी। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः।